जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से नवंबर से जुड़ी हूँ और 1 महीने में ही मुझे गुरु जी ने बहुत ही सारी चीज़ों से बाहर निकाला है। सर, गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं बहुत डिप्रेशन में, चिड़चिड़ेपन में और अकेलेपन में रहती थी। अपने में ही अपने आप ही रोना, अपने आप से ही बस चुपचाप कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या किससे किस बारे में बोलूं। मतलब थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता था मेरे को अपने आप से ही। बच्चों से भी ऐसे ही रूडली बातें करती थी चिड़चिड़ेपन से। और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मैं बहुत सी चीज़ों से बाहर निकली हूँ। मुझे भी पता चला कि हाँ, ज़िंदगी में क्या क्या है। नहीं तो मैं तो भूल ही गई थी ज़िंदगी जीनी। गुरुपा कहते हैं, मैं बच्ची चिंता मत कर, मैं तेरे पीहू तेरे नाल है। धन्यवाद गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस ये ही आपका साथ चाहिए, जिंदगी भर आपका साथ ही चाहिए गुरुपा। संगत जी, अभी क्या बताऊं, मुझे अब 1 हफ्ते पहले कुछ अपने ही घर में कुछ काला काला धुआं सा अलग से ही दिखता था। अचानक मैं जैसे रसोई में बर्तन धो रही हूँ तो मेरे धोने के बाद जैसे ही मैं बैक मुड़ी तो मुझे काला काला सा अलग सा, मतलब एकदम गायब सा हो जाता था। फिर मैं कहती है क्या था, कुछ था, सब पता नहीं क्या था, धोखा सा था। पर चलो छोड़ो। फिर उसके बाद जब मैं शीशे के आगे अपने बाल बाती या और भी, तब मेरे को पीछे से वही चीज़ ब्लैक सा दिखता था। मैं कहा ये क्या है, पता नहीं। फिर मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये क्या है। तब गुरुजी का मैसेज में आया कि बेटा तेरे घर में एक काला साया मंडरा रहा है। मेरे होश उड़ गए संगत जी ये सुन के कि ये क्या, कहाँ से, मैंने तो जिंदगी में कभी देखा भी नहीं था। शायद यही चीज हो वो जो मैं अकेले, चिड़चिड़ापन, कुछ भी हो, पर गुरुजी ने बोला सत्संग सुन, कष्ट कटवा, मैं अपने आप देखेगा। और गुरुजी मैं सत्संग सुना, उसके बाद से तो मुझे अभी तक कुछ दिखा नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही दया रखना अपने बच्चों पे, अपनी संगत पे। और गुरुजी आपसे अरदास है कि आप अपने बड़े मंदिर भी हमें जल्दी से जल्दी बुलाएं। मैं तो हो आई, पर मेरे हस्बैंड अंकल बच्चे भी हो के आए, जिससे जो ये हाथ मेरे ऊपर पड़ा है मेरे बच्चों पे भी साथ ही रहे। गुरुजी वैसे तो आप हमारे साथ हमेशा ही रहते हो, पर गुरुजी आपके साथ, आपके बड़े मंदिर आना और अपने बच्चों को भी साथ लेके आना, तो गुरुजी बस यही है कि मन में शांति मिल जाएगी कि हाँ गुरुजी हमारे साथ है, बच्चों के साथ है, हमारे सबके। गुरुजी मैं आपका कितनी बार शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी मैं बस गुरुपा सब पे दया दृष्टि बना के रखना गुरुपा। अभी ये मेरी थोड़ी सी तबीयत अभी ख़राब है, मेरा गला दर्द करता है,
اور गुरुपा ने भी मुझे बताया कि कुछ काढ़ा बनाओ, वो भी मैं कर ही रही हूँ, चल रहा है। गुरुपा का जल प्रसाद भी मैं डेली ले रही हूँ। मेरी तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम कि गुरुपा ने मेरा बहुत साथ दिया है। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ बहुत साथ दिया है, मैं बता नहीं सकती। गुरु संगत जी, बस गुरुपा पे विश्वास करके चलना है। गुरुपा ने आप पे ही सब ने तार देना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरी प्रॉब्लम यूरिन के वहाँ भी थी, जिसमें गुरुपा ने मुझे बताया कि बेटी कोई नहीं, तू जल प्रसाद पी। अब मैं जब से जल प्रसाद पी रही हूँ मुझे उसमें भी बहुत राहत है। नहीं तो संगत जी मैं क्या बताऊँ, मेरे महीने में एक बार परेशानी होती ही थी, पर बस अब गुरुपा ने मुझे बताया कि बेटा तेरे मायके में, तेरे ससुराल में कोई ऐसी ऐसी, पता नहीं क्या मैं क्या बोलूँ, बस गुरुपा ने ही जानते हैं सब कुछ। सब कुछ गुरुपा को पता है, सब गुरुपा अपने आप देखेंगे, सब सारी चीज़ों से गुरुपा अपने आप निकालेंगे। जिसमें पहले मैं दलदल में फंसी थी, जहाँ अब निकाला है आगे भी निकालेंगे, आगे भी अब मुझे रास्ता दिखाएंगे। गुरुपा सबको ही रास्ता दिखाना, सबने अच्छे अच्छे कामों में लगाना, सबके अपने हाथ, अपने सबके दया दया का हाथ अपने सर, सबके सर पे रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का संदेश आ रहा था, बच्ची शुक्राना कर, सबका हो गया, तेरा ही रह रहा है, तेरा एक नंबर आज लगा देता। तो गुरुपा प्लीज मुझसे कभी गुस्सा या नाराज ना होना, मैं आपकी नादान सी लड़की हूँ, मैं बच्ची हूँ। दया रखना गुरुपा, सब पे दया रखना, दया करना, सब पे अपना मेहर बरसा के रखना। और संगत जी जो ये सत्संग शेयर करे, उन पे भी अपनी ब्लेसिंग खूब देना, सबको अपना हाथ अपना दया कर रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को गुरुपा का सख्त आदेश है कि आज शुक्राना करना है मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, क्योंकि हस्बैंड अंकल को कल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि कल उसके पेट में, पैर में और उनके प्राइवेट पार्ट में बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वे सो नहीं पा रहे थे। सोते थे फिर उठ जाते थे, फिर सोते थे फिर उठ जाते थे। तो गुरुपा ने आज मुझे सुबह ही बोला था कि शुक्राना कर, पता नहीं मैं कैसे क्या भूल गई काम वाम के चक्कर में। तो गुरुपा ने अब मुझे बोला है कि हर हालत में शुक्राना करना है। तो शुक्राना गुरुपा, उनको ठीक करने के लिए मैं देखने लग रही थी कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। फिर मेरे को अचानक थॉट आया कि मैं जल प्रसाद दे दूँ, क्या गुरुपा इनको ठीक रखे। तो मैं संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को जल प्रसाद दे दिया था। तो थोड़ी देर बाद उनको आराम आ गया। इसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो जो भी गलती चलती हो गुरुपा, संगत जी मुझे माफ़ करना। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी, और मैंने पिछला सत्संग भी शेयर करा था, पता नहीं शेयर हुआ या नहीं हुआ, वो गुरुपा ही जाने। पर मेरे को गुरुपा बोलते हैं, मैं तभी सत्संग करती हूँ। और अभी गुरुपा के सामने ही बैठ के कर रही हूँ। और गुरुपा ने सत्संग तो मुझे बहुत कराए, और अभी भी चमत्कार दिखाते ही रहते हैं, सभी को दिखाते हैं। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारी छोटी छोटी सारी बातों को बहुत ध्यान रखते हैं, और उसका सल्यूशन भी बहुत आसानी से बताते हैं, जिसकी उम्मीद भी नहीं होती कि ये ऐसे हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपना
जो सत्संग है, मैं ये बताती हूँ कि मेरी शादी हरियाणा में हुई है और मैं हूँ दिल्ली से। और संगत जी कि भई अब सबसे छोटी बहू हूँ हरियाणा में, तो मेरी इतनी मतलब ज़्यादा मानते नहीं है कि भई छोटी बहू है, क्या ही पता होगा इसको और क्या ही हम ही बता देंगे। तो गुरुपा ने मुझे कुछ मतलब मेरे ना जब से मेरी शादी हुई है, मेरे काम सारे बनते-बनते रुक जाते थे और मतलब मैं कुछ भी काम में हाथ डालती वो वहीं डप हो जाता था, बंद हो जाता था। और मेरी हस्बैंड अंकल से भी ऐसी ही बनती थी, लड़ाइयाँ होती थी। और मेरी सास से भी बहुत मेरी मतलब 3-5 होती थी, लड़ाइयाँ होती थी। मेरे ससुराल वालों से मेरी कभी बनी भी नहीं, क्योंकि मैं अलग रहने लग गई। मैं दिल्ली में रहने लग गई थी, वहाँ पे भी उन्हीं का ही घर था। और तो मेरी कमी मानते थे, मेरी कमी सुनते थे। तो कहते थे, "तू ये तो दूर रहती है, इसको क्या पता हमारे यहाँ के बारे में, गाँव के बारे में।" तो गुरुपा ने मुझे अपनी कुल देवी पे चुन्नी चढ़ाने के लिए बोला था। अब आपको पता होगा हरियाणा में किसी भी भगवान को या माता को चढ़ाने के लिए क्या-क्या होता है। तो फिर मैं तो गुरुपा के हवाले छोड़ दिया कि मैं कहा गुरुपा आप ही करना जो करना है, मुझे तो पता भी नहीं है। बस आपने बोला है जैसा मुझसे बनेगा मैं कर दूँगी। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि भई मेरे को ना शीतला माता पे चुन्नी चढ़ानी है। तो इन्होंने बोला मेरे को एकदम डाँट के बोला कि ये यहाँ अपनी-अपनी चलाएगी, हमारे में नहीं होता ऐसे-ऐसे। तो मैंने फिर उसको समझाया प्यार से। मैंने कहा देख भई आज है चलो अच्छी बात है मेरी सासू माँ, कल भगवान ना करे ऊँच-नीच हो जाए तो आगे चल के तो हमें ही करना है। तो मैंने इसको समझाया जैसे-तैसे हस्बैंड अंकल को, तब उन्होंने अपनी माँ से बात करी। जब उन्होंने गुरुपा की दया से बोला कि ठीक है चढ़ाने दे। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मेरे को काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी यूरिन की, तो वो भी मेरे को गुरुपा ने चंदन टीका को जल प्रसाद में मिला के नाभि पे लगाने को बोला था। वो समस्या मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। अनंतम करोड़ों बार शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। और तो जो चुन्नी चढ़ाने का काम बोला था, वो काम भी इतनी आसानी से हो गया कि मैं सोच भी नहीं सकती। और नहीं तो आज तक जो भी हमने कोई प्रोग्राम किया उसमें लड़ाइयाँ, झगड़े और तू-तू, मैं होते ही थे। और गुरुपा ने सारा काम बिल्कुल आसानी से कराया, ना किसी में द्वेष की भावना, ना किसी में मैं, तू, ये, वो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शोर-शराबा बिल्कुल आसानी से सारा काम कराया। इसके लिए अनंतम शुक्राना। आपकी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो हम क्या हैं, तो गुरुजी आपने सारा काम बहुत आसानी से कराया, इसके लिए अनंतम शुक्राना। हर क्षण, हर वेले का शुक्राना, हमारी हर साँस का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा आप बहुत प्यारे हो, आप हमारी हर छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हो, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा से मैंने अरदास लगाई, गुरुपा मेरे फेस पे देखो, ये क्या झाइयाँ सी हो रखी है, तो गुरुपा ने मुझे बोला मैसेज के ज़रिए कि बेटा तू जल प्रसाद से मेरे जल प्रसाद से मुँह धोया कर। और जो भी ऐसे तो मना दवाइयों की तो मनाही कर रखी है, साफ़ कोई दवाई नहीं लानी कैसी भी। मैं तो किसी भी चीज़ की दवाई नहीं लाई, चाहे मेरे कोई भी परेशानी हो। मैं अभी तक जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ, मैं दवाई नहीं लाई। मैंने गुरुपा को ही बोल रखा है, गुरुपा आप इन्हें हमें धरती पे भेजा है और आपको लेना है तो आप लोगे और नहीं तो रखना है तो अच्छे खासे बना के भेज रखना कि हाँ भाई हम किसी के सामने जाएँ तो अच्छे से रहें। तो गुरुपा ने बस अब गुरुपा तो गुरुपा ही हैं, सब पे दया करते हैं। तो उन्होंने मुझे सॉल्यूशन बताते रहते हैं, ये कर मेरे बाल भी बहुत टूटते हैं, मेरी स्किन भी झाइयाँ सी हो रखी है, उसके लिए भी बहुत कुछ बताते हैं। और देखो मैं ही निकम्मी हूँ जो नहीं कर पाती, तो गुरुपा बोलते हैं कंजर कर लिया कर, अच्छा रहेगा। तो बस इसीलिए अब गुरुपा मेरे बहुत प्यारे हैं, हमेशा हमारे साथ-साथ रहते हैं, अपनी प्रेज़ेंट का हमें हर पल एहसास दिलाते रहते हैं। गुरुपा बहुत अच्छे हैं, खाली बैठे, उदास मन से, मन नहीं करता काम करने को, तब भी मैसेज के थ्रू बोलते हैं, "उठ ले कुड़िए, खड़ी हो ले, क्यों उदास बैठी है?" बहुत कुछ हर जगह, हर कदम पे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे साथ कोई है। कि हाँ, हमारे अंग-संग कोई है, हमें प लगता नहीं है कि हम अकेले हैं। गुरुपा से जुड़ने के बाद बहुत ही ज़िंदगी चेंज हो गई।
अकेलापन नहीं लगता, बस ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे साथ है हमारी हर समस्या का समाधान करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हमारे साथ रहने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी और संगत जी, मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। कान पकड़ के सॉरी, सॉरी, सॉरी। और प्लीज़ गुरुपा मुझसे नाराज़ मत होना। हमें अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना। प्लीज़ गुरुपा हमारा कभी हाथ ना छोड़ना। मेरे परिवार पे हमेशा अपनी दया रखना। सभी संगतों पे अपनी दया रखना। सभी संगतों के परिवार पे भी अपनी दया रखना। ब्लेसिंग देना खूब। और जो ये सत्संग शेयर करें उनके भी परिवार पे अपनी ब्लेसिंग बना के रखना खूब। भर-भर के नया साल मुबारक हो। गुरुपा आप भगवान गुरुपा की दया से सबके लिए नया साल बहुत ही अच्छा हो। गुरुपा बोलते भी हैं कि नया साल सब संगतों के लिए बहुत अच्छा है। तो बस गुरुपा के विश्वास बना के चलेंगे, गुरुपा सब अच्छा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग। सबसे पहले तो सभी संगतों को हैप्पी न्यू ईयर। और गुरुपा आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। गुरुपा मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि शुक्राना कर, पर पता नहीं मेरे ही किसी कारण से कि मैंने नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी, 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 शुक्राना। गुरु जी। और तो संगत जी, मेरा शुक्राना ये है कि मेरे को गुरुपा ने कुछ उपाय बोले थे करने के लिए, जो मैं 30 तारीख को, पिछले महीने दिसंबर की 30 को, अमावस वाले दिन, तो मैं नहीं कर पाई थी। तो वो मैंने अभी लास्ट सोमवार को किया है, 2-3 दिन पहले। तो क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर पाई थी वो कि मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड अंकल के जो मतलब घर के देवी देवता होते हैं वो उन्हीं के ऊपर आते हैं। और प्लस उनके घर वालों ने भी कुछ मतलब मना कर रखा है उनके ऊपर से उतारने के लिए। तो फिर मैं नहीं कर पाई, मैंने गुरुपा को ही सौंपा। मैं कहा गुरुपा, मेरे तो बस की है नहीं, मेरे से तो होगा नहीं कि भाई मैं इनके ऊपर से कुछ बोला था उतार के और मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो मैंने तो नहीं कर पाई। मैंने कहा गुरुपा मुझसे तो नहीं होगा। तो मैंने गुरुपा के ही हवाले छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुपा आपने ही देखना है, मैं तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इसमें भई मैं तो इनके घर की बहू हूँ और मैं इसी के मेरे हस्बैंड अंकल के ही ऊपर घर के देवी देवता का हाथ ज़्यादा है। तो अगर मैं इनके ऊपर से उतार के ले जाऊँगी तो मेरे से तो गलती हो जाएगी। तो इसलिए गुरुपा आप ही करो जो करना है, मुझे तो पता नहीं। आप ही सबसे बड़े हो, जो होगा अच्छा होगा। तो फिर गुरुपा ने हमें अभी 6 तारीख को अभी बड़े मंदिर बुलाया था। हालाँकि मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला था। उन्होंने पहले तो कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। फिर उसके बाद मैंने गुरुपा ने ही अपने आप ही कुछ ऐसा प्लान मेरे दिमाग में डाला कि हम इनको आगे से ही बुला लेते हैं। तो मैं अपने बच्चों को लेके निकली, तो फिर मैंने इनको आगे से बीच रास्ते में से ही बोल दिया कि हम यहाँ खड़े हैं, आप यहीं आ जाओ। तो उन्होंने शुक्र उस टाइम वहाँ पहुँच गए और हम मतलब गुरुपा ने वहाँ तक तो ले आए। और अंदर भी देखो गुरु संगत जी कि हम अंदर ही नहीं जा पा रहे थे। पता नहीं क्या था क्या नहीं, हम गुरुपा के मंदिर, बड़े मंदिर के चा दो जो यू टर्न वाला जगह थी, 3 बार हमने संगत जो अंकल थे, सेवादार अंकल, उन्होंने हमें बोला आगे चल के यू टर्न लो, फिर उधर से फिर से यू टर्न लो। तो हम संगत जी हमने 3 बार यू टर्न लेके हम मतलब मंदिर तक जा ही नहीं पा रहे थे, बड़े मंदिर तक। पता नहीं ये तो गुरुपा की जाने क्यों नहीं जा पा रहे थे। फिर मैंने मन में गुरुपा से अरदास की, गुरुपा अगर आपको हमें अपने बड़े मंदिर में लेके यहाँ तक तो ले आए, आगे भी आप ही लेके चलो। और मैंने तो मन में ही बोल दिया कि मैंने कहा गुरुपा अगर आपको मेरे हस्बैंड अंकल को अपने मंदिर लेके आना है, तो गुरुपा आप ही लेके आओ। हम तो उतर के गाड़ी में थे, हम गाड़ी में से उतर के मैंने कहा हम तो यहीं उतर जाते हैं और आपको लेके आना है तो आप ही लेके आओ। फिर इन्होंने
पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फिर उन सेवादार अंकल ने बोला कि वहाँ पार्किंग है, पार्किंग में लगा दो। फिर जैसे-तैसे करके बड़ी मुश्किलों से मेरे हस्बैंड अंकल के दिमाग में घुसी बात कि हाँ ठीक है, हम पार्किंग में लगा देंगे। जब जाके वहाँ से हम बड़े मंदिर गए, फिर भी हम अलग-अलग, मैं अलग और वो अलग। हमारी जो मेरी बहन सिस्टर थी साथ में, वो अलग और मैं अलग, मेरे हस्बैंड अंकल अलग, हम दोनों साथ, वे अलग। अलग-अलग होके हम निकले, तब भी वो हमसे अलग ही थे। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, पर मतलब ये है कि गुरुपा ने कैसे-तैसे करके हमें अपने बड़े मंदिर बुला ही लिया, अंदर मत्था टिक गया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने हस्बैंड अंकल को मुश्किल से ही अपने, मतलब जो गुरुपा ने मुझे बोला था कि उसके ऊपर से वार कुछ बोला था करने के लिए, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। और मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो आपको कैसे करना है, क्योंकि मैं तो ये कर नहीं पाऊँगी। तो इसलिए गुरुपा, अब गुरुपा ने उनको बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ तक भी मंदिर के अंदर तक जाने के लिए भी बड़ी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ा। मैं और मेरी बहन, हम बच्चों के साथ आगे पहले पहुँच गए मंदिर में। ये मेरे हस्बैंड अंकल पीछे-पीछे आ रहे हैं, पता नहीं कब। फिर भी ये है कि हमने इनका वेट किया, साथ चले। पर ये है कि जैसे-तैसे गुरुपा ने हमें अपने मंदिर में मत्था टेकने को मिल गया। गुरुपा ने हमारी हाज़िरी लगवा ली। और नहीं तो मैं तो यही सोच रही थी कि पता नहीं कैसे-कैसे क्या होगा, बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और शुक्राना मेरे गुरुपा को, मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि ठीक करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर में उनका मत्था टिका लिया, तो उनकी सारी बीमारी वहीं ख़त्म हो गई। और अगर मुझसे गलती, सॉरी संगत जी, मुझसे कोई अनजाने-अनजाने गलती हुई हो, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। और मैंने अपने गुरुपा का मंत्र भी नहीं बोला, इसके लिए सॉरी। और मैं अभी बड़े अपने गुरुपा का मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतिम बार शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में। गुरुपा ने मुझे मैसेज के ज़रिए बोला कि आज तेरे बच्चों का भाग्य बदलने वाला है, सच्चे मन से शुक्राना कर, कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, चल अब जल्दी कर। मेरा भी मन है तुझे दिल से बात करने का। जय गुरुजी, शुक्राना जी, शुक्राना गुरुपा, आपकी बात सिर माथे, आपका हुक्म सिर माथे। शुक्राना शुक्राना, मुझसे इतनी बात करने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, जब संगत जी हम लास्ट अभी सत्संग वहाँ बड़े मंदिर गए थे, उसके बाद से मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बीच काफ़ी मतभेद चल रहे हैं। मैं भी सोच के हैरान हूँ कि अभी तो हम मंदिर से होके आए हैं, फिर हम दोनों के बीच इतना मतभेद, क्लेश हो रहा है हम दोनों के बीच। मैं, हालाँकि गलती तो मेरी भी है कि भई मैं इनके, मतलब मेरे को गुरुपा ने, जैसे सभी को बोलते हैं गुरुपा सब्र करो और चुप रह गई, मतलब जवाब मैं ही दूँगा, तुम मत दो। पर क्या करें गुरुपा संगत जी, जब मन बहुत परेशान हो जाता है, मन तो चंचल ही है। और मैं तो, मेरी शादी को 14 साल हो गए। मेरे पास 3 बेटियाँ हैं, एक 14 साल की, एक 7-8 साल की और एक 4-5 साल की। तो मेरी शादी को 14 साल, और मैं 12-13 साल से सह ही रही हूँ। मैं जब से मेरी शादी हुई है, उसके बाद से मेरे ऊपर नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक चल ही रही है। क्यों? क्यों पता नहीं। क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरा हस्बैंड, ये मेरा ससुराल पक्ष सारा हरियाणा में रहता है। तो कारोबार के चलते हम दिल्ली में सेटल हो गए थे 2010 में ही, और 2010 में ही मेरी शादी हुई थी।
तो गुरु संगत जी तब से ही मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक चले हुए थे, जिसमें मेरी काफ़ी सेहत भी बिगड़ गई और मेरी ब्यूटी भी बिगड़ गई और मेरा करियर भी बिगड़ गया। प्लस मेरी उम्र भी चलते ही जा रही है। बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे मेरी 3 बेटियाँ, भगवान करे ठीक रहे, सबकी संगत के बच्चे ठीक रहे, ब्लेस करे गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और फिर शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी गुरुपा। फिर उसके बाद अब मेरी जॉब तो लगती ही नहीं है क्योंकि मेरे पास 3 बेटियां हैं, ये भी एक रीज़न है। प्लस मेरी जॉब भी गुरुपा कहते हैं तेरा कारोबार मैंने लिया है अब अपने हाथ में, मैं अपना आप लगवा दूंगा, तो बस सब्र कर और मेरा मंत्र जाप कर। ये भी मैंने तुझे सब्र करने के लिए बोला है। गुरुपा ने सत्संग के जरिए मुझे सत्संग सुनाया था कि ये जो तेरा काम लेटी चल रही है, ये तू अपने ब्यूटी पे ध्यान दे, अपने पे ध्यान दे, इसलिए तेरा काम लेट हो रहा है, पर होगा, परमानेंट होगा। इसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगति गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बीच जो अभी जस्ट चल रहा है मतभेद, उसका भी गुरुपा ने यही कारण बताया। ये तेरे ससुराल पक्ष से ब्लैक मैजिक हुआ है और अब की बार हैवी वाला हुआ है। शुक्राना गुरुपा। पर मेरी बुद्धि ऐसी है, मेरी बुद्धि खराब है, पता नहीं गुरुपा सब ठीक करना, मेरी भी बुद्धि ठीक करना, मुझे भी सब्र देना, मेरे को भी सब्र करना सिखाओ गुरुपा। मैं भी नादान बुद्धि बच्चा हूँ आपका, पता नहीं जैसे भी है। तो गुरुपा ने बोला सब्र कर, मेरा मंत्र जाप कर बस, और ज़्यादा करे तो मेरा शिव महापुराण पढ़ती रहे। मैं तेरे आदमी को, मैं तेरे हस्बैंड अंकल को अपने आप सबक सिखाऊंगा और अपने आप ही उसकी अक्ल ठिकाने लगाऊंगा। वो बहुत जिद्दी आदमी है, उसको मैं दिखाऊंगा। इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अभी लास्ट कल परसों ही मैंने देखा मेरे हस्बैंड अंकल कैसे कैसे क्या कर रहे थे, मेरी आंखों देखी बात है। पर ठीक है, मेरा मन चंचल है ना, मैं सब्र पता नहीं अब इतने सालों से सब्र करे बैठी हूँ, अब क्यों नहीं हो रहा। इसके लिए गुरुपा मुझे इसी बस सब्र करवाओ। मैंने इतने साल जहाँ सब्र करा, आंखों देखी सब्र करा, तो गुरुपा मेरे को ये भी सब्र करवाओ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच काफ़ी मतभेद हुआ, लड़ाइयाँ हुई, और ये अपने गांव अपने हरियाणा में चला गया था। इनके माँ रहती है, पापा तो है नहीं, और माँ रहती है, इसके भाई बड़े भाई रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं। यहाँ मैं हूँ दिल्ली में, हालांकि यहाँ पे भी इनके गांव से रहते हैं, 2-4 घर हैं यहाँ, जहाँ जिस गली में हम रहते हैं वहाँ इनके गांव के ही रहते हैं, इनकी फैमिली ही रहती है। तो दूर के रिश्तेदारों के यहाँ रहते हैं। इसलिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे तो सच्ची गुरुपा हर संगत जी, मुझे हर वक्त बस एक डर सा लगा रहता है कि कहीं मेरे गुरुपा को स्वरूप होना मना कर दे। मेरी पूजा मैं जैसे भी करती हूँ, मैंने मंदिर में रखा है गुरु जी का स्वरूप, कहीं मुझे डर लगा रहता है कहीं मेरे गुरुपा के स्वरूप को ना बोल दे कि ये तो क्या करने लग गई। पहले तो चला गए मेरे साथ, मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ चले गए मंदिर में, मत्था टेक लिया, पहले हमारे साथ अच्छे रहे, अब पता नहीं एकदम से क्या हो गया। गुरुपा कह रहे हैं तेरी परीक्षा है। अगर गुरुपा आप ही के हाथ में है तो ठीक है, मुझे तो कभी ब्लैक मैजिक लगता है, मेरे को संगत जी गुरुपा मेरे को 13 साल हो गए, मुझे यकीन सा नहीं होता क्या है क्या नहीं है। मैं तो बस चलती जा रही हूँ, जो आ रहा है उसको झेल लेती हूँ, आपकी दया से मैं ठीक हो जाती हूँ, आपकी दया से फिर वैसे ही चलने लग जाती हूँ। अब बस ये है कि हाँ, मेरा ब्यूटी बिगड़ गया, मेरी सेहत बिगड़ गई। अब आप आए हो, आप तो मेरा हर चीज़ देखते हो, मेरी छोटी से छोटी चीज़ें देखते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं इसी चक्कर में संगत जी 1-2 दिन से खाने में थोड़ा ऐसे ही हो रही थी, मन नहीं था, मन परेशान, नहीं खाना खा पा रही थी, खाती थी आधी रोटी 1 रोटी, नहीं खा पा रही थी। तो गुरुपा ने मुझे अभी मैसेज दिया थोड़ी सी देर पहले ही कि बेटा अपने खाने पीने पे ध्यान दे, जब तू ही ठीक नहीं रहेगी तो तू कैसे लड़ेगी, कैसे उठेगी, कैसे खड़ी होएगी।
इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। माँ बाप से भी ज़्यादा ध्यान रखने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सॉरी संगत जी, क्या करूं गुरुपा, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। कोई नहीं, आप हो, बस ये है कि हाँ मेरे पापा तो है नहीं, पापा गुरुपा के चरणों में ही चले गए, बस गुरुपा है और मेरी मम्मी है। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा भावुक हो गई, तो कोई नहीं, सब गुरुपा देखेंगे। मेरी एक गलती हो गई कि मैंने गुरुपा की इन बातों को नादानी करी, कि मैंने इनको जवाब दे दिया। गुरुपा ने बोला कि बस तू जवाब मत दे, इनको जवाब मैं दूंगा, तू बस सबर मंत्र जाप करती रह, सत्संग सुन, और नहीं ज्यादा हो तो शिव महापुराण पढ़, सुन ले, पढ़ ले, कीर्तन भजन सुन, ये सुन, जवाब मैं दूंगा। कोई नहीं, तो मैंने तो गुरुपा के ऊपर ही छोड़ा है। गुरुपा, बस मुझे ये है कि मुझे ये डर लगा रहता है कि मेरे गुरुपा को कभी मना ना कर दे। सॉरी संगत जी, कि मना ना कर दे। अगर गुरुपा को उठाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। मैंने अपने तीनों बच्चे गुरुपा के हवाले सौंप रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, हर संगत के बच्चों का भी ध्यान रखना, हर संगत के परिवार में कोई भी परेशानी हो, इन सबको ठीक करना गुरुपा, सबके भले में अपना भला। गुरुपा, आपके श्री चरणादा प्यार, आपके श्री चरणादा प्यार, आपके श्री चरणादा प्यार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंत बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।